श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का पहले अध्याय में ईश अनुभूति का प्रथम सोपान के विषय में वर्णन हुआ है। ये पहला अध्याय में ईश्वर की अनुभूति का पहला सोपान जो है वो कैसा होता है। पहला सोपान भगवान के अनुभूति का पहला सोपान है, उसके विषय में वर्णन हुआ है इस अध्याय में कि पहला सोपान में व्यक्ति कैसे होता है और उसके ऊपर में चर्चा हुआ है। प्रथम सोपान के विषय में भगवान की अनुभूति पर तो इसमें सबसे पहले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। प्रथम स्कंद के अंतिम श्लोक में, अंतिम अध्याय में प्रथम स्कंद में प्रश्न किए थे मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो ये द्वितीय स्कंद के पहले नंबर श्लोक से यहाँ से बोलना प्रारंभ किए हैं। बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। बरिया ने सते प्रश्न, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा कि आपका प्रश्न अति उत्तम है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मरने वाले को क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना, ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछे थे। उन्होंने कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए, मतलब सभी मरने वाले, हम सभी मरने वाले हैं। तो हम सभी के लिए प्रश्न पूछे हैं कि मरने वाले को क्या करना। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा बरिया ने सते प्रश्न, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। क्यों अच्छा है? क्योंकि लोक हित करने वाले हैं आपके प्रश्न जो है। अब उस प्रश्न का उत्तर जो मैं दूंगा उसके द्वारा लोक कल्याण होगा, लोगों को भलाई होगा, लोगों के लिए। क्योंकि लोगों के पास में ऐसा प्रश्न करने के लिए समय ही कहाँ है। निद्रया हृते नक्तम व्यवाय न चबावया दिवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरणे न। निद्रया हृते नक्तम, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न लोग को करने के लिए समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निद्रया हृते नक्तम, रात को सो जाते हैं, सोने में निद्रया हृते नक्तम व्यवाय न चबावय दिवाचार्थ है राजन कुटुंब भरणे नवा। और दिन में, रात को सोने में और दिन में परिवार के पालन पोषण के लिए कमाने में, बस ऐसे ही दिन रात बिता देते हैं, जिंदगी बिता देते हैं। इन लोगों के पास में ऐसा प्रश्न करने के लिए समय ही कहाँ कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं मरने वाले को क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम सब मरने वाले, हम लोग को क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्रोतव्य, पहले श्रवण करो, कथाओं को श्रवण करो, भगवान के नाम का श्रवण करो, कीर्तन का श्रवण करो। कीर्तन कथा नाम श्रवण करके श्रोतव्य, फिर क्या करो तो कीर्तन करो, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो, श्रवण करो फिर कीर्तन करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, फिर क्या करो तो स्मरण करो। जो हमने श्रवण किया है उसको स्मरण करो कि हमने क्या सुना है, उसको स्मरण करो। भगवान का नाम सुना है तो भगवान के रूप को, भगवान के नाम को स्मरण करो, रूप को स्मरण करो। कथा सुना है तो कथा को स्मरण करो। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ततव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो भगवान में हमारी आकर्षण बढ़ेगा। श्रवण कीर्तन और स्मरण करने से क्या होगा, भगवान में हमारी आकर्षण बढ़ेगा। और भगवान में आकर्षण जब बढ़ जाएगा तो हम भगवान में लग जाएंगे। मैं भी इस ऐसे ही आकर्षित हुआ था भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के कारण। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीला गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मेरे को भी ऐसे ही खींच लाया था, भगवान के रूप गुण लीलाओं ने ही मुझे खींचकर। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य, निर्गुण निराकार के सत्ता में मैं परिनिष्ठित था। और मेरे को, मैं जो निराकारवादी था, निर्गुण निराकार के सत्ता में परिनिष्ठित था। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य, फिर भी मेरे को भगवान के उत्तम श्लोकों के द्वारा, श्लोकों ने मेरे को खींच लिया। भगवान के रूप गुण लीलाओं ने मुझे खींच लिया। गृहीत चेता राजर्षि, हे राजर्षि
मेरे को खींच लाया। इतना आकर्षित करने वाला है भगवान के नाम रूप गुण लीला। इनको श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य। श्रवण करो, कीर्तन करो और स्मरण करो। श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा हमें भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। तो सुखदेव को महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन ही है। 8 दिन नहीं, 7 दिन ही है, केवल 7 दिन है, मैं क्या करूं? तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि नहीं, चिंता मत करो। खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामि हायुष मुहूर्तात् सर्वमत्सृज्य गतवान भयम हरि। खट्वांग नाम का राजा को जैसे पता चला कि एक मुहूर्त केवल समय है, तो एक ही मुहूर्त में तैयार हो गया। खट्वांग नाम का राजा एक मुहूर्त में तैयार हो गया, और एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, एक मुहूर्त में तैयार हो गया और इतने तुरंत भगवान को प्राप्त किया। तो तवाप्य तरही कौरव्य सप्ताहम जीवता। अरे कुरुवंशी, आपके पास तो सप्ताह है, पूरे 7 दिन है। खट्वांग नाम के राजा के पास में तो केवल एक मुहूर्त था, तो भी वो तैयार हो गया। तो आपके पास तो 7 दिन है, आप क्यों चिंता करते हो? तो ये बहुत अच्छे डॉक्टरों का गुण होता है कि जो बीमारी है उसको कुछ नहीं हुआ है, तुमको कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, ऐसे कह करके वो आधा बीमार तो ठीक कर देते हैं। और जो गलत दुष्ट प्रकृति के डॉक्टर लोग होते हैं, वो हुआ है थोड़ा सा, लेकिन वो बता देते हैं अरे तुम मरने वाले हो, अब तुम इतने ही दिन है, तुमको तो कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हजारों बीमारी सुना देते हैं। और वो तो जो पूरे अच्छे होकर के गया था हॉस्पिटल, वो भी आधा मरा हो जाता है, अधमरा हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर डरा देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि तुमको कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता क्यों कर, 7 दिन है तुम्हारे पास में। खट्वांग नाम राजा के पास में तो एक मुहूर्त का समय था, वो भी तैयार हो गया, तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता मत करो। तो क्या करे? तो बोले जितासनो जित श्वास जित संग जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिया। आसन को जीतो, जितासनो जित श्वास, श्वास पर विजय प्राप्त करो। श्वास कैसे? तो प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय प्राप्त करो। जितासनो जित श्वास जित संग, और असंग हो जाओ। संसार में कोई नहीं है मेरा, मैं हूं और मेरे भगवान है, मेरे कृष्ण है, और कृष्ण है और मैं हूं, बस और कोई नहीं है संसार में। असंग हो जाओ। जितासनो जित श्वास जित संग जितेंद्रिय, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। अपने मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाओ। स्थूल रूप मतलब विराट रूप में। ये पहला प्रथम सोपान है। भक्ति का प्रथम सोपान में क्या किया जाता है? तो भगवान के स्थूल रूप को ध्यान किया जाता है। तो ईश्वर की अनुभूति का प्रथम सोपान में, भगवान के भक्ति का पहला श्रेणी में हमको क्या करना पड़ता है? विराट रूप को ध्यान करना पड़ता है। विराट रूप कैसा है? तो संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, हर वस्तु में भगवान को देखो। जित बयांसी तत् आकरणम विचित्रम। भगवान ने कितना सुंदर सृष्टि बनाया है। ये जो बयांसी तत् व्याकरणम विचित्रम, भगवान ने जो ये जो चिड़िया उड़ती है तो कैसे दिखती है आकाश में, है ना, कितना सुंदर लगता है। या जैसे जो कुछ भी, जैसे वृक्ष दिखाई देता है, कितना सुंदर लगता है। तो ये वृक्ष भी भगवान का एक विराट रूप है। कैसा विराट रूप है? तो वृक्ष जो है भगवान के शरीर के रोमकूप है। तो ये वृक्ष है, ये भगवान के रोमकूप है। वृक्ष को देखो तो भगवान के रोमकूप को याद करो, भगवान का रोमकूप है, भगवान के रोंगटे हैं। और जैसे पहाड़ दिखाई दे तो भगवान का हड्डी समझो कि भगवान का हड्डियां हैं। जैसे नदी नाले दिखाई दे तो समझो कि ये भगवान के नस है, भगवान के शरीर में जो नस है, रक्त का नस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हर वस्तु में, हर ईंट पत्थर दिखाई दे, भगवान की हड्डियां समझे। और जो सुंदर वस्तु दिखाई दे उसको भगवान का मुस्कान समझें कि ये भगवान का मुस्कुराहट है।
क्योंकि सुंदर वस्तु हमको आकर्षित करता है, तो हमको सोचना चाहिए कि ये भगवान का मुस्कुराहट है जो मेरे को आकर्षित कर रहा है, भगवान मुझे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं अपने तरफ में। ऐसे इस भाव से सुंदर वस्तुओं को इस तरह से भाव से भगवान का एक रूप मान करके उनको माने। और जो बादल दिखाई दे रहा है भगवान के बाल हैं, भगवान के बालें हैं, ऐसे देखना समझना चाहिए। तो इस तरह से जब हम लोग भगवान के स्थूल रूप को ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन जो है भगवान में लगने लग जाएगा, और भगवान में जब लगने लग जाएगा तब जाकर के हमको भगवान के भक्ति करना चाहिए, भक्ति में प्रेमा भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये भक्ति का प्रथम सोपान था। ये पहला अध्याय में भक्ति का प्रथम सोपान भगवान के स्थूल रूप को ध्यान करने का निर्देशन दिया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। ये प्रथम सोपान भक्ति का शुरू में ऐसे विराट रूप का ध्यान करने का वर्णन कर रहे हैं। अब दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करें। दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान के विषय में वर्णन हुआ है कि हमारे हृदय में भगवान विराजमान है। ये दूसरे अध्याय में वर्णन है। ब्रह्मा जी ने इसी विराट रूप को अपने हृदय में ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में इसी विराट रूप का ध्यान किया, और विराट रूप का ध्यान करके ही अपने विलुप्त हुई, अपनी भूली हुई चेतना को दोबारा से उन्होंने प्राप्त किया। जो भूल गए थे कि सृष्टि कैसे करना है, और फिर उसको याद हुआ कि हमें सृष्टि कैसे करना है, उनको ब्रह्मा जी को याद आया। क्या करने से? इस भगवान के विराट रूप को ध्यान करने से। ये पहला श्लोक में इसमें वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने जो ध्यान किए थे, जो तपस्या किए थे, तो किस चीज का ध्यान किए थे? पिछले सत्र में मैंने ये प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मा जी ने किस चीज को चिंतन किए थे जब ध्यान कर रहे थे, इतने भारी तपस्या किए थे, तो विराट रूप को ध्यान किए थे, है ना। ब्रह्मा जी ने भगवान के विराट रूप को ध्यान किए थे, और ध्यान करके उन्होंने दोबारा से उस सृष्टि करने का जो उनका चेतना था वो पुनः प्राप्त किया, और पूर्ववत जैसे पहले उन्होंने सृष्टि किया था वैसे ही दोबारा से निर्माण किया, तपस्या करके भगवान को प्राप्त करके। और फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि विरक्त के एक विरक्त को कैसे होना चाहिए, एक विरक्ति को, एक वैरागी को कैसे होना चाहिए। बोलते हैं सत्याम क्षितौ किम कशिपु प्रयासे। भगवान ने क्या नहीं दिया संसार में, क्यों चिंता करते हो, क्यों दुखी होते हो? संसार में भगवान ने क्या नहीं दिया है आपको? भगवान ने हाथ दिया है तो हाथ पर सिर रख करके सो जाओ, तकिए की क्या जरूरत है? भगवान ने पत्तल दिया है, वृक्षों ने पत्तल देना अभी नहीं छोड़ा है, तो वृक्षों के पत्तल पर अपने जो खाना है उसको रख कर खाओ, सोने की प्लेट की क्या ज़रूरत है? और यदि भगवान ने भूखंड दिया है, ज़मीन दिया है, धरती दिया है, तो फिर हमको चिंता करने की क्या ज़रूरत है कि हमें बहुत अच्छे घर होना चाहिए, हमें अच्छा रूम होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। इस तरह से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक विरक्त को भूमि दिया है भगवान ने, और इससे बढ़कर क्या चाहिए? भूमि पर लेट जाना चाहिए और सोना चाहिए, आराम से वृक्ष के नीचे सोना चाहिए, तो कोई चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान ये सुखदेव गोस्वामी एक विरक्त के लिए सिखा रहे हैं कि एक विरक्त सन्यासी, एक विरक्त को ऐसे होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। और उसको क्या करना चाहिए? तो हृदय में जो वास करने वाले जो एक बित्ता के जो भगवान है, एक बित्ते के भगवान है, उन एक बित्ते के भगवान को स्मरण करना चाहिए। जो चार हाथ वाले हैं, शंख चक्र और गदा पद्म हाथ में ले रखे हैं, और वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं, कौस्तुभ मणि उनका वक्षस्थल पर पहने हुए हैं। और उस कौस्तुभ मणि में क्या है? तो बछड़े का चिन्ह है। ये मैंने प्रश्न पूछा था पिछले सत्र में
कि उस कौस्तुभ मणि के अंदर में क्या चीज़ का चिन्ह है, तो बछड़ा का चिन्ह है, बछड़ा का अंकित है, बछड़े का चिन्ह का अंकित है, चिन्ह अंकित है। तो उस बछड़े को, उस भगवान के उस कौस्तुभ मणि को, भगवान के रूप को इस तरह से ध्यान करना है। फूलों की माला पहने हुए हैं, एक बित्ते के भगवान हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, फूलों की माला पहने हैं, कौस्तुभ मणि पहने हुए हैं। और उनको कैसे ध्यान करना है, तो ध्यान की विधि भी बता रहे हैं कि हमारे हृदय में जो भगवान है उनको ध्यान कैसे करना है। तो पहले चरण से शुरू करना है, भगवान के चरणों को पहले स्मरण करना है, उनको ध्यान करना, भगवान के चरणों को ध्यान करना है। फिर पिंडलियों को, भगवान के चरणों के ऊपर जो पिंडलियां हैं उनको ध्यान करना है। फिर उनके जांघों को ध्यान करना है। फिर धीरे धीरे उनके ऊपर की तरफ वक्षस्थल हो गया, पेट हो गया, वक्षस्थल हो गया, फिर गर्दन हो गया, फिर भुजा हो गया, फिर मुखमंडल तक पहुंचना है। भगवान के इन चरण से ध्यान करने का विधि है कि चरण से लेकर के ध्यान करना शुरू करें। और ध्यान करते हुए जब तक प्रेमा भक्ति की प्राप्ति न हो जाए तब तक हृदय में भगवान जो है उन भगवान का या विराट, तब तक विराट रूप का ध्यान करना चाहिए हम। जब तक प्रेमा भक्ति की प्राप्ति न हो जाए, प्रेमा भक्ति में हमारा मन न लगने लग जाए, प्रेम ना होने लग जाए, भगवान से प्रेम ना होने लग जाए, तब तक हमको विराट रूप का ही ध्यान करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि हर वस्तु में, हर जगह पर जब हम भगवान को देखने लगेंगे तो हमारा प्रेम बढ़ने लग जाएगा, और जब प्रेम बढ़ने लग जाएगा तब जाकर के हम भगवान के जो एक त्रिभंग ललित भगवान का रूप है उनमें हमारा प्रेम जम जाएगा और अच्छा से हम भगवान को ध्यान कर पाएंगे। तो इसलिए पहले प्रथम सोपान जो है वो विराट रूप का ध्यान करना है। धीरे धीरे जब भगवान में प्रेम होने लग जाए, भगवान का त्रिभंग ललित को ध्यान करें। ऐसे ध्यान मग्न जो योगी लोग हैं, जो विराट रूप का, जो हृदय में भगवान का जो ध्यान करने वाले जो योगी लोग हैं, उनको अपने प्राणवायु को अपने द्वारा खोज लेना चाहिए कि हमारा प्राणवायु कहाँ है, और उस प्राणवायु को नाभि में ले आना चाहिए, नाभि में है, और नाभि से हृदय में ले जाना चाहिए, और हृदय से फिर छाती के तरफ ले जाना चाहिए उस प्राणवायु को, और फिर तालु में, और तालु मतलब ब्रह्मरंध्र तक ले जाना चाहिए, और तब उनको देह को त्याग करना चाहिए। जब देह त्याग करने का समय आता है तो ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने देह त्याग करना चाहिए, और वह योगी जो है अंत में भगवान को प्राप्त कर सकता है। हृदय में जो भगवान को ध्यान करने वाले जो लोग हैं, योगी लोग, उनके लिए ये अध्याय था। अब तीसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में शुद्ध भक्तिमय सेवा का वर्णन हुआ है तीसरे अध्याय में, और इसमें सबसे पहले तो शुद्ध भक्ति का तो वर्णन हुआ है, लेकिन उन्होंने घुमा करके वर्णन किया है कि शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए सीधे शुद्ध भक्ति लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो क्या क्या लोग करते हैं उसको भी बता रहे हैं कि लोग क्या करते हैं। तो अनेकों देवी देवताओं को पूजा करते हैं, तो अनेकों देवी देवताओं को भी बता रहे हैं कि चलो अनेकों देवी देवताओं को पूजा करते हो तो करो, लेकिन इनसे कुछ काम बनने वाला नहीं है। करते हो करो, विद्या कामस्तु गिरीशम, विद्या चाहिए तो भगवान शिव को याद करो, है ना, शिव पार्वती को। और यदि पति पत्नी में प्रेम चाहते हो तो शिव पार्वती को पूजा करो, और अनेक अलग अलग जो चाहिए उस देवता का पूजा करो। लेकिन अंत में उन्होंने बहुत सारे देवताओं का पूजा बताया कि क्या चाहिए तो किस देवता का पूजा करो, क्या चाहिए तो किस देवता का पूजा करो, बहुत अच्छा वर्णन किए। और अंत में उन्होंने सब कुछ छुड़ा दिए वहाँ से। पहले तो बताए कि ये देवताओं को पूजा करते हैं, लोग कर सकते हैं, लेकिन अंत में एक श्लोक बोले अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजता पुरुषम परम। अकाम सर्व काम हुआ, अकाम कुछ भी नहीं चाहिए,
वो भी भगवान का पूजा करे। भगवान अकामो सर्व कामो मोक्ष कामोदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। किसको? जो अकाम है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सर्व काम हुआ, जिसको सब कुछ चाहिए, उसको भी भगवान की भक्ति करना चाहिए। मोक्ष काम, जिसको मोक्ष चाहिए, उसको भी भगवान का भक्ति करना चाहिए। कैसे भक्ति करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम, तीव्रता पूर्वक भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो और ऐसे भक्ति करने से एतावनेव यता मिहा निश्रय यशोदया भागवत्य चलो भाव यद भागवत संगता। इस तरह से जो भक्ति करने वाले लोग हैं, जो भगवान के भक्ति करने वाले लोग हैं, वो भक्त लोग का संगति से, कभी कभी देवी देवताओं को पूजा करने वाले लोग भी जब ऐसे भक्तों का संगत मिल जाता है तो वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। भक्तों के संगति से देवी देवताओं का उपासक लोग भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। और इसलिए चाहे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, अकाम हो सर्व काम हो, सब कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, या मोक्ष चाहिए, तो भी भगवान का ही भक्ति करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर दिया। महाराज परीक्षित ने कहा कि क्या बताइए कि आपने 3 बात जो बोले, जो अकाम जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरा बात बोले सर्व काम हुआ जिसको सब कुछ चाहिए, तीसरा बात बोले मोक्ष काम, मोक्ष जिसको चाहिए। तो ये तीनों ठीक है, लेकिन जो पहले आपने बोले अकाम जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो भगवान का ही भक्ति कर। तो फिर भक्ति क्यों करे? अगर उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो भक्ति क्यों करे? है ना, कुछ चाहिए होता है तो कुछ किया जाता है। जब उसको कुछ चाहिए ही नहीं तो वो भक्ति क्यों करें? ये बताइए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर दिया कि आप बताइए कि जिसको मोक्ष चाहिए तो चलो मोक्ष के लिए भक्ति कर रहा है, ठीक है, और सब कुछ चाहिए संसार में, भोगना चाहता है तो उसको भी ठीक है, चलो भक्ति करना चाहिए। लेकिन जिसको कुछ चाहिए ही नहीं तो वो क्यों पूजा करे, क्यों भक्ति करे? तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखिए, इस तरह से जो सोचने वाले लोग हैं ना इस तरह से जो सोचने वाले लोग होते हैं वो, उनको पशु कहा जाता है। इस तरह के सोच जो रखने वाले होते हैं, इस तरह जो भक्ति करने की क्या जरूरत है, किस लिए हम भक्ति करें, ऐसे सोचते हैं। ऐसे इस प्रकार के 4 प्रकार के लोग हैं, ऐसे सोचने वाले 4 प्रकार के लोग जो पशु की तरह होते हैं। स्विज बरा उष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु। स्व माने कुत्ता, कुत्ते की तरह के, कुत्तों की तरह के लोग भी होते हैं संसार में, जो भगवान का भक्ति नहीं करना चाहते हैं। वो कैसे होते हैं, उनका पहचान क्या है? तो बात बात में झगड़ा करने लगते हैं। बात बात में झगड़ा, थोड़ी सी बात हुई तो बस झगड़ा शुरू हो गया। कुत्तों की तरह, तुम हमारे टोली में क्यों आया, हमारा मोहल्ला में क्यों आया, भौंकने शुरू कर देते हैं। कोई अच्छा आदमी यार साधु आ रहा है तो भी भौंक रहे हैं, और कोई चोर आ रहा है उसको भी भौंक रहे हैं। तो भौंकना बंद करना चाहिए, भौंकना नहीं चाहिए। तो कुत्ते की तरह के लोग जो होते हैं, हर बात में बात में झगड़ा करते हैं। जो भक्त होते हैं वो कभी झगड़ते नहीं, शांत रहते हैं, प्रयास करते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना किया जाए। स्व बिडबराह, दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? तो सूअर की तरह। जो सूअर की तरह के लोग जो होते हैं वो भी भगवान के भक्ति नहीं करते हैं। सूअर की तरह लोग कैसे होते हैं? तो कहीं से भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस चाहे गंदगी मिले, चाहे गंदे में भी आनंद लेते रहते हैं। वो मिलना चाहिए, बस धन कहीं से भी मिल जाए, चाहे गलत करके मिले, चाहे अच्छा कर्म करके मिले। अच्छा तो करेंगे ही नहीं, हैं? गलत कर्म करके भी, चाहे चोरी करके, चाहे डाका डाल के, चाहे लोगों को दिल दुखा करके पैसे ले लें और फिर उसके साथ उस पैसों के साथ आनंद मजा ले। तो इस सूअर के तरह के लोग होते हैं, बिडबराह, और वो भी भगवान के भक्ति नहीं करते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग जो होते हैं जो भगवान के भक्ति नहीं करते, वो ऊंट की तरह के लोग।
ऊंट की तरह के लोग भी भगवान का भक्ति नहीं करते हैं। वो कैसे होते हैं? तो वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। बोलते इसको प्रणाम क्यों करें? हम इतने बड़े धनमानी, हम इतने पैसे वाले, हम इतने बड़े आदमी, हम इसके सामने क्यों झुके? हम इसको प्रणाम क्यों करें? एकदम ऊंट की तरह सिर उठा करके चलते हैं। तो इस तरह ऊंट की तरह के लोग भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, एकदम सिर उठा करके चलते हैं, कभी झुकते नहीं, झुकने का उनका आदत ही नहीं है, और वो भी भगवान की भक्ति नहीं करते। उष्ट खरई। चौथे प्रकार के लोग कैसे हैं? तो गधे की तरह। जो गधे की तरह के लोग होते हैं वो लोग भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। गधे कैसे होते हैं? तो संसार परिवार में खूब मज़ा, उनको खूब मज़ा मिल रहा है, और जबकि घर परिवार के लोग उनको लात मार रहे हैं फिर भी उसको मज़ा मिल रहा है। बूढ़े हो गए हैं, घर परिवार के लोग बोल रहे हैं बुढ़ा बहुत ज़्यादा बोलता है, बुढ़िया बहुत बोलती है, सब गालियां दिए जा रहे हैं, सभी उल्टे सीधे बोले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको अभी तक भक्ति में न मतलब है भगवान से, न भक्ति से कोई मतलब है, न भगवान से कोई मतलब, न भक्तों से कोई मतलब, न कथा से कोई मतलब, न कीर्तन से कोई मतलब। उसको बस गालियां सुनने में भी मज़ा आ रहा है। बूढ़े हो गए हैं फिर भी अरे अपने पोते को देख लेता, अरे पोते की शादी हो जाती तो मरता, ऐसे बस सोचते रहते हैं। उनको और लंबा जीने को इच्छा है, भक्ति से कोई मतलब नहीं। 50 वर्ष के हो गए, अब तो बन जाना चाहिए, वृंदावन में जाके भजन करना चाहिए। नहीं, मतलब नहीं। अरे हम परिवार को कैसे छोड़ सकते हैं? वृंदावन कैसे चले जाएंगे? नहीं, हम अपने परिवार को देखना है, हमारे नाती पोते हैं, हमारे बच्चे हैं। बस आसक्ति, गधे की तरह। गधे लोग होते हैं ना, उनको घास कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी उसको घास मिल सकता है, लेकिन उस घास के लिए वो धोबी का कपड़ा उठाकर लेकर चलते रहता है, बोझ उठाकर चलते रहता है। थोड़ा सा घास की तो ज़रूरत है। वो अगर धोबी को छोड़ करके जंगल चला जाए तो क्या उसको खाने को नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, लेकिन वो उसको नहीं, मेरे को तो खाने को यहीं देगी, यहीं खिलाएगी तो मैं खाऊंगा। गधे की तरह है, बस फंसे रहते हैं, उसको निकलने की कोई मतलब नहीं। तो गधे के तरह के लोग भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। जो संसार में, जो परिवार में खूब मज़ा लेते हैं, वो लोग भी कभी भगवान का भक्ति नहीं कर सकते हैं। वो लोग करते हैं बस काम चलाने के लिए, सही भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग जो होते हैं भगवान की भक्ति नहीं करते, पशु के तरह के लोग होते हैं। और देखो, बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये नश्रिन्नोत कर्ण पुटेन रस्य जिह्वासतो दादुर्केव सूत नचोपगायन्त्युरुगाय गाथा। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये नश्रिन्नोत। जो कान भगवान की कथा नहीं सुनता है, वो कान तो सांप के छेद की तरह है, सांप की बिल है। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये। जो भगवान का कथा नहीं सुनता है, भगवान का कीर्तन नहीं सुनता, भगवान का नाम नहीं सुनता है, वो कान नहीं है, वो सांप का छेद है। और बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये नश्रिन्वत कर्ण पुटेन रस्य जिह्वासति दादुर्केव सूत। जो जिह्वा भगवान के गुणगान नहीं करता है, भगवान के कीर्तन नहीं करता, भगवान की कथाओं को नहीं बोलता है, तो वो जिह्वा क्या है? तो मेढक की तरह है। मेढक क्या करता है? टर 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 करता है। किस लिए करता है? तो बोलता है अरे सर्प आ जाओ, खा जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। अपने मृत्यु को बुलाता है। सर्प टर टर करके अपने मृत्यु को बुलाता है, मेढक अपने मृत्यु को बुलाता है, सर्प को बुलाता है। वैसे ही हम भी संसार में बिना मतलब के बात करते हैं अपने जिह्वा से, और भगवान की कथा कीर्तन नहीं करते हैं, तो हमारी भी मृत्यु देव जो है वो सुनते हैं और उसको बोलते हैं अच्छा मेरे को बुला रहे, चलो आऊँगा मैं तुमको खाने। जैसे सर्प कहता है कि चल अब मैं आता हूँ खाने के लिए, तो वैसे ही हम संसार की बातें करते हैं। तो ये बिना मतलब की बातें, संसार की बातें, भगवान की कथा नहीं, भगवान का कीर्तन नहीं, तो वो जिह्वा भी मेढक के जिह्वा की तरह है। जो कान भगवान का कथा नहीं सुनता, वो कान सांप के छेद की तरह है। जो जिह्वा भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता, भगवान का कीर्तन नहीं करता है, वो कथा नहीं करता है, वो जिह्वा मेढक की तरह है।
जो आंखें भगवान का विग्रहों को दर्शन नहीं करता है, भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं करता है, वो आंखें मोरपंख में अंकित, जो मोरपंख में जो अंकित आंखें होता है वैसे ही हैं, बिना काम का। मोरपंख में आंखें होता है, किसी काम का नहीं होता, उस दिखाई थोड़ी देता है। तो वैसे ही एक चित्र बनाया हुआ आंख का चित्र जैसा समझिए, आंख बेकार है, कोई काम का नहीं है। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान का भक्ति जरूर करे। भगवान का भक्ति करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है और कुछ के लिए नहीं मिला है। तो ये तीसरे अध्याय में भगवान के शुद्ध भक्तिमय सेवा के विषय पर चर्चा हुआ था। अब हम चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे अध्याय में सृष्टि प्रक्रम के विषय में वर्णन हुआ है। चौथे अध्याय में इसमें सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने सृष्टि कैसे किया, संसार का सृष्टि कैसे किया। तो तब उनको याद आया कि अरे मैं तो आया और कथा प्रारंभ कर दिया, अभी तक भगवान को मंगलाचरण भी नहीं किया। उनको याद आया। क्यों याद आया? क्योंकि भगवान ने सृष्टि कैसे किया, संसार का सृष्टि का विषय में प्रश्न किया, तो अब भगवान की कृपा के बिना तो कोई सृष्टि का वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए उनको याद आया, अरे भगवान को स्मरण करना है, लेकिन तो मैं तो कथा प्रारंभ कर दिया, अभी तक मैंने मंगलाचरण नहीं किया, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। आते ही उन्होंने प्रश्न कर दिया मरने वालों को क्या करना चाहिए, तो वो सब सुना रहे थे। अब जाकर के इन्होंने पूछा कि बताइए कि सृष्टि कैसे किया भगवान ने। तब याद आया, अरे मैं तो कथा प्रारंभ कर दिया हूँ और मैंने मंगलाचरण नहीं किया, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रतयाय देहिनाम अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया। उस परम पुरुष को नमस्कार है जो हर व्यक्ति के, हर जीव कण कण के अंदर विराजमान है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिनका कीर्तन करने मात्र से, जिनका दर्शन करने मात्र से, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, जिनका स्मरण करने मात्र से, यद वंदनम, जिनका वंदन करने मात्र से, लोकस्य सद्यो विधनोति कलमसम, जितने भी कलमस है संसार में, जितने भी हमारे जीवन में जितने भी गंदगी है, हमारे पिछले जन्म में जितने कर्म गंदगी करके हम आए हैं, जितने गलत कर्म करके आए हैं, सभी धुल जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। विधनोति कलमसम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। केवल कीर्तन का, भगवान का कीर्तन करने मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से हमारे जितने भी जीवन में जितने भी कलमश है, वो सारे कलमश धुल जाता है और बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधा सुमंगला क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, बहुत बड़ा मनस्वी, बहुत बड़ा मंत्रवेत्ता विद्वान पंडित ही क्यों ना हो, तपस्विनो दान परा, बहुत बड़ा दानी क्यों ना हो, मनस्विनो मंत्र विध सुमंगला क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, उसका कभी भी कल्याण नहीं होता है। क्या न करने से, जब तक भगवान का शरणागत न होने से। जब तक व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं हो जाता है, तब तक वो चाहे कितना भी बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, चाहे कितना भी बड़ा पंडित ही क्यों ना हो, जब तक भगवान के शरणागत नहीं हो जाता है, तब तक उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। और दूसरे तरफ चाहे कितना भी नीच व्यक्ति क्यों ना हो, किरात हुड़ांध्र पुलिंद पुलकसा आभिर कंका यवना खसादया ये न्येच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हुड़ांध्र पुलंद पुलकसा, किरात हो, हुड़ांध्र हो, पुलिंद हो, पुलकसा, चाहे कि मलेच्छ हो या चांडाल हो, कुत्ते का मांस खाने वाला जाति का व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति भगवान का शरणागत हो जाता है तो तुरंत शुद्ध हो जाता है, तुरंत शुद्ध हो जाता है। किरात हुड़ांध्र पुलिंद पुलकसा आभिर कंका यवना खसादया, यवन क्यों ना हो, मांस खाने और कुत्ते का मांस,
ये न्येच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्, चाहे कितना भी पापी ही क्यों ना हो तुरंत शुद्ध हो जाता है। क्या करने से? भगवान के शरणागत हो जाने से। और दूसरे तरफ कितना भी बड़ा पंडित, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर भगवान के शरणागत नहीं होता तो उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। और आगे बोले कि जब अगर कोई कितना भी नीच व्यक्ति क्यों ना हो, कितने नीच कुल में भी जन्म लिया हो, लेकिन वो भगवान का शरणागत हो गया तो उसका उद्धार हो गया। वो भगवान, बहुत बड़े भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ये था हमारा चौथा अध्याय। अब पांचवा अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। पांचवें अध्याय में समस्त कारणों के कारण के विषय में वर्णन हुआ है। भगवान समस्त कारणों के कारण है, इसके विषय में वर्णन हुआ है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रथम जन्मा जीव, आप सबसे पहले जन्मे हैं। आपसे पहले, ब्रह्मा जी से पहले कोई नहीं था। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को जन्म दिया अपने नाभि कमल से। तो प्रथम जन्मा जीव है। जीवों में से सबसे पहला जन्म जीव जो है वो ब्रह्मा जी है। भगवान तो भगवान है, पर जीवों में सबसे पहला जन्मा जीव जो है वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी से नारद जी कह रहे हैं कि प्रथम जन्मा जीव, हे प्रथम जन्मा जीव, अपने पिताजी से बोल रहे हैं, मुझे आप दिव्य ज्ञान दीजिए और मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान मुझे दीजिए। और ये बताइए, आत्मा और परमात्मा को जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझे दीजिए। और ये बताइए कि जगत का आधार क्या है, इस संसार का, इस जगत का आधार क्या है, सृजन कैसे किया गया है, संसार का सृष्टि कैसे हुआ है और किस तरह स्थित है। ये जो प्रश्न है, जब सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न किए थे, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कि सृष्टि कैसे हुआ, तो उसको वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो वहीं मैं, जो ब्रह्मा जी ने जो बताया है वो बात मैं तुमको बताऊंगा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो वही बात आप बता रहे हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया कि आप बताइए कि सृष्टि कैसे हुआ, कैसे स्थित है और ये सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। आपको देखने से तो ऐसे लगता है कि आप ही सब कुछ करने वाले, सृष्टि करने वाले हैं ब्रह्मा जी, पिताजी। आप बताइए कि वास्तव में ये किसके नियंत्रण में ये सब चल रहा है, ये सृष्टि कैसे हो रहा है, कौन चला रहा है, किसके आधार पर चल रहा है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सृष्टि करता नहीं हूं, मैं तो केवल उठा करके लगा देता हूं। सामान वामान सब तैयार है, उठा करके जोड़ देता हूं। हाथ पैर रखा हुआ है, हाथ पैर ले करके जोड़ देता हूँ। है इंजीनियर का काम करता हूँ और कुछ काम नहीं है। सब कुछ भगवान के द्वारा आता है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश सब भगवान से प्रकट होता है और इसको मैं ले करके और शरीर बना देता हूँ। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश के द्वारा, ये पंच तत्व के द्वारा शरीर बना देता हूँ और भगवान ही इसमें प्रवेश कर जाते हैं। परमात्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप बन करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो वही ये सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन भगवान के शक्ति को नमस्कार करता हूं, दुर्जन शक्ति को नमस्कार करता हूं, जिनके कारण लोग मुझे ही परम नियंता मान लेते हैं। उन शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के उन शक्ति को प्रणाम करता हूं, जिन शक्ति के द्वारा मोहित होकर के लोग मुझे ही सृष्टिकर्ता, मुझे ही परम नियंता मान लेते हैं। अब नारद जी मान लिए हैं कि मेरे पिताजी सबका मालिक हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नहीं, मैं नहीं हूँ, ये तो भगवान के एक शक्ति है, दुर्जन शक्ति है जो व्यक्ति को ऐसे भ्रम में डाल देती है। मैं नहीं हूँ, सब कुछ करने वाले भगवान हैं। सृष्टि के जो 5 तत्व है ये भगवान के विभिन्न अंश है। 5 तत्व, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब भगवान के विभिन्न अंश है, भगवान के ही अंश है। सृष्टि, पालन और संहार के लिए भगवान ही सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण को स्वीकार करते हैं। भगवान जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं,
जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, वो भगवान जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं वो भगवान सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को स्वीकार करते हैं। किस लिए? सृष्टि करने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए इस तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण में भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते हैं, रजोगुण में ब्रह्मा जी के रूप में कार्य करते हैं भगवान, और तमोगुण में भगवान शिव के रूप में कार्य करते हैं भगवान सृष्टि को सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को स्वीकार करते हैं स्वयं भगवान, और गुणावतार के रूप में इसको स्वीकार करते हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के। जबकि भगवान गुणातीत है, विशुद्ध सत्व में स्थित है, फिर भी इसको स्वीकार करते हैं। सत्वगुण से मन उत्पन्न होता है, ये सृष्टि के विषय में बता रहे हैं कि सृष्टि कैसे होता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं कि सृष्टि कैसे होता है। तो सत्वगुण से मन उत्पन्न होता है, और साथ ही शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रक देवता प्रकट होते हैं, और दिशाओं के नियंत्रक देवता, वायु के नियंत्रक देवता यानी पवन देव, और सूर्य और दक्ष के पिताजी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, अश्विनी कुमार प्रकट होते हैं, अग्निदेव प्रकट होते हैं, इंद्र, इसी तरह सभी अस्तित्व में आते हैं। जितने भी अग्नि जल वायु आकाश ये भी अस्तित्व में आते हैं, सभी देवताओं का प्राकट्य होता है। और रजोगुण में जब अधिक विकार आने लगता है तो बुद्धि, प्राण और कान, त्वचा, नाक, आँख और जीव, मुंह, हाथ, जननेंद्रिय, पाँव और गुदाद्वार उत्पन्न होती हैं। ये सभी इंद्रियां प्रकट होती हैं। जब रजोगुण ज़्यादा होने लग जाता है तो ये सभी इंद्रियां प्रकट होती हैं। और ब्राह्मण जो है भगवान की विराट रूप है, भगवान की विराट रूप का जो मुखमंडल है वो ब्राह्मण है, और क्षत्रिय भगवान के भुजाएं हैं, वैश्य भगवान के जांघ हैं, और शूद्र भगवान के पाँव हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अलग अलग भगवान के विराट रूप का एक स्थान है। तो विराट रूप के जो पाँव पर जो है अधोलोक, नीचे के लोक, इस पृथ्वी से जो नीचे का लोक है वो भगवान के पाँवों में है, स्थित है। और पृथ्वी हम जहाँ रह रहे नाभि के पास में है, बीच में है, और मध्य लोक जिसको कहते हैं, और ऊपर के जो लोक है ऊर्ध्व लोक जो है स्वर्ग लोक आदि, वो भगवान के ऊपर नाभि से ऊपर के जगह पर स्थित हैं। तो ये तीनों लोक जो है 14 भुवन जिसको कहते हैं, ऊपर का जो भू स्व महा जन तप सत्य, नीचे अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, तो ये 14 भुवन जो है ये स्थित है भगवान के विराट रूप में। तो ये यहाँ तक हम लोग 5वें अध्याय तक श्रवण कर चुके, और समय भी हो गया है। तो हम आगे 6ठे अध्याय से 10वें अध्याय तक फिर अगले क्लास में श्रवण करेंगे।